गायत्री मंत्र हमारे साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज सत्संग की बात करेंगे कि सत्संग बड़ा है कि तब बड़ा है। जो भी हम कहानी सुनाते हैं वो व्यवहारिक रूप में बच्चे उसको अपने ऊपर लागू कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे कुसंग का शिकार हो रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि अगर टमाटर या कोई फ्रूट्स एक सड़ा रख दीजिए, सारे फ्रूट्स को सड़ा देगा, है ना। इसी तरीके से संग और कुसंग का फर्क होता है। अच्छे संग में रहिए तो आपका जो जीवन स्तर है ऊंचा उठता हुआ चला जाएगा। एक बार क्या हुआ, वशिष्ठ जी थे और विश्वामित्र। वशिष्ठ जी ने वशिष्ठ जी के यहाँ गए, उनका बहुत स्वागत हुआ। फिर से बताना चाहूँगी, वशिष्ठ जी विश्वामित्र के घर गए और उनका बहुत स्वागत उन्होंने किया और जाते समय उनकी विदाई में उन्होंने अपने तप का 1000 वर्षों का तप उन्हें दान दे दिया। इसके अपोजिट जब विश्वामित्र वशिष्ठ के यहाँ गए तो उन्होंने उनका खूब सत्कार वैसे ही किया जैसा विश्वामित्र ने किया था। और जब जाने लगे तो विदाई के रूप में उन्हें कहा कि हम आपको एक दिन का सत्संग का फल देते हैं। विश्वामित्र को बुरा लगा, मैं तो 10 वर्षों का तब दे रहा हूँ और इन्होंने तो मात्र एक दिन का दिया, सत्संग का हो गई। अब क्या हुआ, इनके मन में विचार चल रहा था तो ऋषि ने उनके मन के विचार को भाप लिया। उन्होंने कहा चलो हम लोग थोड़ा सा घूमाते हैं। अब घूमने गए, जाकर पृथ्वी को उठाने का जो श्रेय है वो किसका है, ये शेषनाग पृथ्वी पर हमेशा उठाए रहते हैं और किसी की हिम्मत नहीं कि वो किसी शेषनाग के अलावा कोई पृथ्वी को उठा सके, उसके भार को सहन कर सके। तो शेषनाग के पास दोनों ऋषिवर गए और वशिष्ठ ने कहा कि ऐसा बताइए कि माने सत्संग बड़ा है कि तप। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि पहले आप मेरा एक काम करिए, ऐसा करिए, आप विश्वामित्र को बोले कि आइए और आप पहले मेरे इस पृथ्वी को उठाइए, फिर मैं आपके आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। विश्वामित्र आए और उन्होंने बोला कि मैं 1000 वर्षों का तप मैं लगाता हूँ, ये पृथ्वी का भार मैं सहन कर पाऊँ। अब जैसे ही पृथ्वी में उन्होंने अपने 1000 वर्षों का तप लगाया, 10,000 वर्षों का, लेकिन पृथ्वी टस से मस नहीं हुई, वो भार नहीं वहन कर पाए, उठा ही नहीं पाए। लेकिन जैसे ही वशिष्ठ आगे बढ़े, वशिष्ठ ने कहा एक दिन के सत्संग का मैं पुण्य देता हूँ, ये पृथ्वी का भार मैं वहन कर सकूँ। उन्होंने पृथ्वी को आसानी से उठा लिया। तो जो शेषनाग थे उन्होंने कहा आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया। सत्संग वो है जिससे तप का रास्ता निकलता है। सत्संग वो है जिससे सफलता का रास्ता निकलता है। सत्संग वो है जिससे हर उपलब्धियों का रास्ता निकलता है। इसलिए हमें कुसंग से बचकर सत्संग की ओर बढ़ना चाहिए। सत्संग ही एक ऐसा मार्ग है जिससे हम अपने जीवन को सही दिशा की ओर ले जा सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।